चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल जो है 7 मार्क्स का आएगा। तो हम इस वीडियो में टोटल जो है जितने क्वेश्चन 2018 से लेके 2024 तक आए हैं उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, और यदि आप इतने क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते हैं या एक बार वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपसे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। तो देखिए क्या गिवन है, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद द, यहाँ पे गिवन है CH3CO होल ट्वाइस हो, मतलब ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, फॉर्म्स ग्लूकोज पेंटाएसीटेट विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए क्या होगा, रिएक्शन हम करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CHO, यहाँ पे क्या हम लोग राइट करते हैं CHOH होल 4, और यहाँ पे क्या CH2OH। तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, यहाँ पे CH3CO होल ट्वाइस O है, तो देखिए हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे O के साथ क्या है COO, और यहाँ पे क्या है CH3, ये आपका हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब हम यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड जो है आपका ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से ब्रेक होगा। तो जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये H के साथ क्या है, यहाँ पे क्या बना लेगा आपका एसिटिक एसिड, और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, बनेगा यहाँ पे CHO, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CHOH होल 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O, और क्या CH3, बाहर क्या निकल जाएगा आपका CH3 C डबल O H। तो देखिए यहाँ पे OH कितने होंगे, तो यहाँ पे OH जो है आपके कितने होंगे 5 OH ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा 5 OH ग्रुप। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 OH है और एक OH यहाँ से हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 5 OH ग्रुप। असर्शन गिवन है सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और रीजन क्या है, सुक्रोज इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखिए सुक्रोज का क्या मतलब होता है, सुक्रोज का मतलब होता है C12H22O11, ये फार्मूला है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब है कि यदि हम हाइड्रोलिसिस कराएं, मतलब ये ऑक्सीजन के बीच जो है लिंकेज बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड के बीच की जो लिंकेज होगी ऑक्सीजन एटम के थ्रू होगी, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये करेक्ट है रीजन आपका। और जो यहाँ एडिशन मतलब असर्शन गिवन है कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी आपका क्या है करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, मतलब assertion and reason both are true but reason is not correct explanation of क्या assertion। तो ऑप्शन क्या होगा बी। Name the unit formed by the attachment of a base one position of sugar। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा न्यूक्लियोसाइड। तो आंसर क्या होगा इसका न्यूक्लियोसाइड। क्वेश्चन ये था कि यूनिट का नेम बताना है फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस वन पोजीशन ऑफ शुगर, तो आंसर क्या होगा न्यूक्लियोसाइड। द पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो इसका आंसर है इट इंडिकेटिंग absence of free CHO ग्रुप। ये आपको मालूम है कि हाइड्रोक्सिल एमाइन जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव है, मतलब हाइड्रोक्सिल एमाइन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन का क्या मतलब है कि NH2OH की रिएक्शन हमको किसके साथ करानी थी, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज के साथ। तो यहाँ से H2 और वहां से ऑक्सीजन रिमूव होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर ये है कि इट इंडिकेटेड अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। यहाँ पे CHO ग्रुप नहीं है फ्री, तो वो जो है रिएक्ट नहीं करेगा। फिर देखिए व्हाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होता है, तो रीजन आप बताएंगे इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन which is readily
excreted in urine। तो आंसर क्या होगा कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो रेडली जो है बाहर निकल जाता है किससे, यूरिन के थ्रू। तो इसलिए जो है विटामिन सी जो है स्टोर्ड हमारी बॉडी में नहीं होता। फाइंड विटामिन्स एंड क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो देखिए विटामिन को हम लोग क्या राइट करेंगे, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which is essential for metabolic function of our body। वो क्या है, विटामिन है। विटामिन के लिए क्या डेफिनेशन है, विटामिन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, विच इज इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। फिर देखिए यहाँ पे पूछा है देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, क्लासिफाई करना है सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, ऐसे विटामिन जो फैट्स एंड ऑयल में जो है सॉल्युबल है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैट्स सॉल्युबल विटामिन। तो कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए, आपका विटामिन ए, डी, ई एंड क्या है, के है। फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब है दोज विटामिन दैट आर सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑयल इज नोन एज क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन कौन से हैं, ए है, डी है, ई है एंड क्या है, के है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, तो आप बताएंगे विटामिन बी एंड सी। तो विटामिन बी में कौन कौन से हैं, B1 है, B2, B6 एंड क्या है, B12। ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है, विटामिन बी एंड सी। तो बी में कौन से हैं, B1 है, B2 है, B6 है एंड B12 है, और सी जो है विटामिन वो वाटर सॉल्युबल है। और विटामिन फैट्स, विटामिन ए, डी, ई एंड के जो है कैसे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। डिफाइंड प्रोटीन्स एंड क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर क्या है, शेप। तो हम किसको बोलेंगे प्रोटीन्स, तो आप राइट करेंगे प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स made up of amino acid joined by amide linkage which is called peptide linkage। तो देखिए प्रोटीन्स किसको हम बोलेंगे, तो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मतलब ये बड़े हैं, मेड अप ऑफ एमिनो एसिड ज्वाइंड बाय क्या, एमाइड लिंकेज विच इज कॉल्ड क्या, पेप्टाइड लिंकेज। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये रिक्वायर्ड होता है बॉडी के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। अब देखिए राइट था कि क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, तो मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे हम इसे क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन, सेकंड आपका क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फर्स्ट आपका क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है, और सेकंड क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP का मतलब है कि डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन जो है ये टेस्ट किफिन नहीं करता, जबकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ऐसा क्यों, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे
because the CHO group of glucose is involved hemiacetal. क्या राइट करेंगे? बिकॉज द CHO ग्रुप ऑफ ग्लूकोज इज इन्वॉल्व द हेमीएसिटल फॉर्मेशन। मतलब ये किसमें इन्वॉल्व होता है? हेमीएसिटल फॉर्मेशन में। एंड दस इज नॉट फ्री, दस इज नॉट फ्री। या इसी का आंसर आप ये राइट कर सकते हैं, ड्यू टू cyclic structure of glucose, CHO group is not free। क्या राइट कर सकते हैं कि ड्यू टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और CHO ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, इस वजह से जो है वो 2,4 DNP टेस्ट नहीं गिवन करता। तो आंसर चाहे आप ये वाला राइट करिए चाहे ये वाला राइट करिए, दोनों ही करेक्ट हैं। इसके लिए आप ये बता सकते हैं कि बिकॉज द CHO ग्रुप ऑफ ग्लूकोज इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या? हेमीएसिटल। ये हेमीएसिटल बनाता है। एंड दस इज नॉट फ्री, मतलब वो फ्री नहीं होता CHO ग्रुप। इसका सेकंड ये राइट कर सकते हैं, ड्यू टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज CHO ग्रुप इज नॉट फ्री। इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। तो स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज का क्या है? पॉलीमर। मतलब आप राइट कर सकते हैं स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च क्या है? पॉलीमर है किसका? अल्फा ग्लूकोज का। एंड सेलुलोज जो है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज है। मतलब ये पॉलीमर किसका है? बीटा डी ग्लूकोज का है। और जबकि स्टार्च किसका है? पॉलीमर में क्या है? अल्फा ग्लूकोज। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA। मतलब DNA में यदि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? 2-deoxyribose प्लस नाइट्रोजन containing heterocyclic base phosphoric acid। तो क्या आंसर होगा कि क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA के बाद? 2-deoxyribose प्लस क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस प्लस क्या? फास्फोरिक एसिड। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मल्टोज। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? यदि मल्टोज में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट आप राइट करेंगे ग्लूकोज प्लस क्या? ग्लूकोज। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज कितने बन जाएंगे? उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ मल्टोज के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। What type of bonding provide stability to alpha helix structure of protein। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए फिर क्या राइट है? नेम द विटामिन whose deficiency causes परनीसियस एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से? तो आंसर आप राइट करेंगे विटामिन B12। किसकी कमी से होता है? विटामिन B12। तो ये लर्न रखेंगे कि परनीसियस एनीमिया जो है किसके डिफिशियंसी से हो रहा है? तो विटामिन B12 की कमी से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो देखिए एमाइलोज क्या है? एमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर।
देखिए क्या है, एमाइलोज इज ए स्ट्रेट चैन ऑफ क्या पॉलीमर। ये क्या राइट है, एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन आपका क्या है, एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच चैन ऑफ पॉलीमर, ब्रांच चैन ऑफ पॉलीमर। एमाइलोज क्या है, स्ट्रेट चैन ऑफ पॉलीमर है, और एमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच चैन ऑफ पॉलीमर है। फिर देखिए राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। अब लैक्टोज में हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, लैक्टोज में यदि हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इस नेटिव प्रोटीन। तो आप राइट करेंगे प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ, प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ यूनिक 3-dimension structure and biological activity। देखिए क्या था क्वेश्चन कि नेटिव प्रोटीन, तो नेटिव प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ यूनिक 3-dimension structure of biological activity is called नेटिव प्रोटीन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेटिव प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन फाउंड इन क्या बायोलॉजिकल सिस्टम विथ यूनिक 3-dimension स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड द नेटिव प्रोटीन। हेलो गाइस, सर का चैनल है अक्षय मिश्रा केमिस्ट्री। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ही इज द बेस्ट टीचर और आप पढ़ेंगे, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बताएंगे दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू। क्लास 12 केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो आप जो है बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से आप उसको इजी वे में कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ये 2024 का है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, राइट केमिकल इक्वेशन। ग्लूकोज का पहले आपसे फार्मूला बनना चाहिए, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए ग्लूकोज का फार्मूला हम लोग राइट करते हैं, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है मतलब, और यहाँ पे हम लोग क्या राइट करते हैं, CHOH होल 4 और यहाँ पे क्या CH2OH। ये एल्डोज होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है कीटोज होता है। तो हम लोग किसकी रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड की। तो यहाँ पे राइट करेंगे HNO3। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड या तो फिर फर्दर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH, जितने कार्बन का है उतना ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पे CHOH होल 4, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, COOH। तो ये आपका क्या था, डी ग्लूकोज, और ये हो जाएगा आपका डी सैक्रिक एसिड। और यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो बायो के बच्चों से तो DNA RNA का डिफरेंस बन जाएगा। तो देखिए क्या है, कोई सा भी डिफरेंस आप राइट कर सकते हैं, DNA है और यहाँ पे क्या है, RNA है।
तो देखिए बेसिक डिफरेंस आपको किस बेस पे बताना है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। तो आपको मालूम है डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स स्ट्रैंडर्ड्स है, और ये आपका क्या है, सिंगल है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड्स है। डीएनए में क्या होता है, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, डीएनए कंटेन्स थाइमिन नॉट यूरेसिल, मतलब इसमें थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए में क्या होता है, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं, आरएनए कंटेन्स यूरेसिल नॉट थाइमिन। तो ये एक ही आपको जो है डिफरेंस राइट करना है, तो आप कोई सा भी डिफरेंस राइट कर सकते हैं। ये भी राइट कर सकते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल इज बीटा डी 2 ऑक्सीराइबोस। आरएनए में राइट कर सकते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल इज बीटा डी राइबोस। तो इसमें क्या होता है, 2 डी ऑक्सीराइबोस है, इसमें क्या है, राइबोस है। गिवन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखिए क्या होता है, द लिंकेज बिटवीन, यहाँ पे राइट करेंगे, द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, टू मोनोसैकेराइड needs through an oxygen। तो क्या राइट किए हैं, द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, उनके बीच जो लिंकेज है वो किसके थ्रू हो, ऑक्सीजन के। एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है कि द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज है। इनके बीच जो लिंकेज हो वो किसके थ्रू हो, ऑक्सीजन एटम के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सिंपल डिफिनेशन, द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड थ्रू एन ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप इसमें राइट करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर of proteins refers to specific sequence in which various amino acid present in it। The sequence of linkage between amino acids in a polypeptide chain। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या है, तो आप राइट कर सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर टू a specific sequence in which various amino acid present in it। The sequence of linkage between amino acid in a polypeptide क्या chain। The sequence in which amino acid arranged in different in each protein, मतलब जो सीक्वेंस है एमिनो एसिड का
वो प्रोटीन में डिफरेंट हो सकता है, और यदि हम इस सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोटीन मिलेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का मतलब है द कार्बोहाइड्रेट gives to monosaccharide to give the carbohydrate which give two monosaccharide same or different unit on their hydrolyzed। इसका मतलब ये है, हाइड्रोलाइज्ड है, मतलब ये है कि द कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट विच गिव, जो गिवन करता है टू मोनोसैकेराइड, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऑन यूनिट ऑन देयर हाइड्रोलिसिस। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे डाइसैकेराइड का आप एग्जांपल लेंगे तो आपका हो जाए सुक्रोज। सुक्रोज में यदि हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका बनेगा ग्लूकोज, और क्या बनेगा आपका फ्रक्टोज। तो देखिए हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे टू सिमिलर आपको दिख रहे हैं, ग्लूकोज है क्या फ्रक्टोज है, फार्मूला सेम है लेकिन ये एल्डोज होगा और ये क्या होता है कीटोज होता है। तो आप बता सकते हैं कि डाइसैकेराइड हम उसको बोलते हैं, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या देता है, टू मोनोसैकेराइड, जो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड उसको बोलते हैं जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी, दोज एमिनो एसिड which can synthesized in our body is known as a क्या, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हम उसको बोलेंगे जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। एग्जांपल इसका राइट करेंगे, एलानाइन एंड एस्पार्टिक एसिड, ये क्या है आपका, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। सिंपल डिफिनीशन, दो एमिनो एसिड which are synthesized in our body is known as a non-essential amino acid। और यहीं पे मान लीजिए पूछता है कि essential amino acid, तो आप ये बोलते हैं कि those amino acid which cannot be synthesized in our body। यहाँ पे क्या है, synthesized है, इसलिए कैसा है, ये non-essential amino acid है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप बता सकते हैं एलानाइन एंड क्या, एस्पार्टिक एसिड। बी गिवन है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड का मतलब है दोज कार्बोहाइड्रेट which cannot be hydrolyzed in further similar सैकेराइड इज नोन एज ए क्या, मोनोसैकेराइड। राइट कर सकते हैं, द कार्बोहाइड्रेट carbohydrates that cannot be hydrolyzed further to give simpler of polyhydroxy aldehyde और कीटोन। एग्जाम्पल इसका बता सकते हैं क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट गिवन है एनोमर्स, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटास which have configuration isomer at C1 carbon known as एनोमर्स। उसे हम क्या बोलेंगे, एनोमर्स। तो एनोमर्स की डिफिनीशन क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज विच हैव अ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर एट क्या है, C1 कार्बन इज नोन एज क्या है आपका, एनोमर्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी। तो विटामिन सी में कौन सा एसिड प्रेजेंट है,
सैक्रिक एसिड ऑप्शन है, ग्लूकोनिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, बेंजोइक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर देखिए असर्शन रीजन है, फ्रक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। बोला है फ्रक्टोज क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। और रीजन बोला है फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड क्या? टॉलेंट रीसेंट। बोला है फ्रक्टोज जो है वो डज नॉट क्या करता है आपका? रिड्यूस करता है किसको? फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉल इन रिसेंट को। तो आप में आपका जो असर्शन है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। मतलब फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉल इन रिसेंट, तो ये गलत है। तो क्या होगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज क्या? फॉल्स। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन सी। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। तो यदि ग्लूकोज की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो क्या होगा? ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है, तो इसमें से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या है? CHO है। यहाँ पे आप राइट करेंगे CHOH होल 4 और यहाँ पे क्या राइट करेंगे? CH2OH। जब हम किसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ, मतलब Br2 वाटर। तो ब्रोमीन वाटर जो है वो क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा क्या? ग्लूकोनिक एसिड। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COOH, यहाँ पे क्या? CHOH होल 4 और यहाँ पे क्या आपका? CH2OH। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन आप क्या? ऑक्सीजन आपने ऐड कर दिया है, तो एल्डिहाइड से क्या बन गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर देखिए व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद द HI इट फॉर्म्स। तो ग्लूकोज की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे? HI के साथ। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम HI के साथ करते हैं तो वहां पे आपका क्या बनता है? वहां पे आपका एनहेक्सेन बनता है। क्या बनता है? एनहेक्सेन। तो देखिए ग्लूकोज का फार्मूला यही CHO, इसकी रिएक्शन किसके साथ? तो HI के साथ होल 4, यहाँ पे राइट करेंगे CH2OH और इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपको लर्न रखना है कि ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ होगा तो आपका क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा? एनहेक्सेन। एनहेक्सेन का मतलब है CH3 CH2 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 CH3। काउंट करिए कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। यहाँ पे भी 6 कार्बन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे एनहेक्सेन। क्या बोलेंगे? एनहेक्सेन। तो लर्न रखना है कि ग्लूकोज की रिएक्शन या डी ग्लूकोज की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? HI के साथ। तो क्या बनता है? एनहेक्सेन बनेगा। फिर देखिए व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो देखिए ग्लूकोज का फार्मूला यही है आपका CHO CHOH होल 4 और यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? CH2OH और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हैं? हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन का फार्मूला होता है NH2OH। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन हम करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ से O और यहाँ से H2 आपका रिमूव हो जाएगा। जो बनेगा वही क्या होगा? आपका प्रोडक्ट, तो ऑक्साइम बनेगा। तो देखिए यहाँ से क्या निकल गया? आपका O निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? NOH, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा CHOH होल 4 और यहाँ पे क्या? CH2OH। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। तो ये आपने पढ़ा है एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसी अमोनिया डेरिवेटिव से कराते हैं तो क्या होता है? अमोनिया डेरिवेटिव से H2 और कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो आपका क्या बनेगा? इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। टू बेसेस आर मेंशन्ड बिलो, आइडेंटिफाई विच इज प्रेजेंट इन DNA एंड विच वन प्रेजेंट इन RNA। तो आपको 2 बेसिस यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट थाइमिन है और सेकंड क्या है? यूरेसिल। आपको बताना है कौन किस में प्रेजेंट होगा। तो देखिए थाइमिन जो है किसमें होता है? DNA। आपको लर्न रखना है कि थाइमिन किसमें है? DNA। मतलब DNA में क्या क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड क्या? थाइमिन होता है। RNA में आपका क्या होता है? यूरेसिल। RNA में क्या होगा? यूरेसिल। मतलब क्या क्या होता है? एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है एंड क्या है? यूरेसिल। ये किसमें होता है? RNA में। तो ये आपको लर्न रखना है, इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन है और RNA में क्या होता है? एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और क्या है? यूरेसिल। वहां पे थाइमिन नहीं होता।
फिर देखिए इसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड हम उसको बोलते हैं कि दोज एमिनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी थ्रू डाइट्स, मतलब ऐसा एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है और हमें कैसे मिलता है, डाइट से, मतलब जो हम खाते हैं उससे हमें एमिनो एसिड मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इसेंशियल एमिनो एसिड। टू टाइप के एमिनो एसिड है, एक है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड और एक क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसेंशियल एमिनो एसिड है। इसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब होता है दोज एमिनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, मतलब ऐसा एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आपका इसेंशियल एमिनो एसिड। थ्रू कैन मतलब ये कैसे हमें मिलता है, डाइट से, मतलब जो हम खाते हैं उससे मिलेगा। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, those amino acid which cannot be synthesized in our body must be obtained थ्रू डाइट। ये हमें कैसे मिलेगा, डाइट से, उसे हम क्या बोलेंगे, इसेंशियल एमिनो एसिड। का एग्जांपल है वेलाइन एंड ल्यूसाइन। क्या एग्जांपल है, वेलाइन एंड ल्यूसाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड हम किसको बोलेंगे, दो एमिनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे, थ्रू डाइट, इसे हम क्या बोलेंगे, इसेंशियल एमिनो एसिड। यही पे क्वेश्चन आ सकता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब होता है दोज एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इज नोन एज ए क्या, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो यहाँ पे इसेंशियल एमिनो एसिड था, इसका मतलब है ऐसा एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में क्या होता है, सिंथेसाइज नहीं होता है और हमें डाइट के थ्रू जो है मिलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका इसेंशियल एमिनो एसिड। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल आपका है वेलाइन एंड क्या, ल्यूसाइन। पेप्टाइड लिंकेज। तो देखिए पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, तो आप इसके डिफिनेशन राइट कर सकते हैं, CONH बिटवीन, CONH लिंकेज बिटवीन टू एमिनो एसिड, टू एमिनो एसिड। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे वेलाइन है आपका इसेंशियल जो एमिनो एसिड है और यहाँ पे एलानाइन है। तो देखिए ध्यान से होगा क्या, यहाँ पे राइट है कि CONH लिंकेज, मतलब दो एमिनो एसिड के बीच जो है एमाइड की लिंकेज हो, मतलब COO और क्या हो, NH, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा लिंकेज बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका पेप्टाइड लिंकेज। देखिए ध्यान से, यहाँ पे COOH है कार्बोक्सिलिक, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। तो जब ये रिमूव होगा तो देखिए क्या आपका बनेगा, आपका बनेगा H2N और यहाँ पे आपका क्या बचा, CH है और CH के साथ यहाँ पे देखिए ये CH, तो यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH और CH के साथ यहाँ पे दो CH3 है। तो देखिए यहाँ पे अब किससे ये अटैच हो जा रहा है, ये NH से, CH और यहाँ COOH और यहाँ पे क्या, CH3। तो देखिए ध्यान से, अब हम इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो लिंकेज आपको दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट है, CONH लिंकेज। सबसे सिंपल डिफिनेशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पेप्टाइड लिंकेज, तो आप बताएंगे द लिंकेज बिटवीन टू एमिनो एसिड, या ऐसा बता सकते हैं कि CONH लिंकेज बिटवीन टू एमिनो एसिड, उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। मतलब यहाँ से देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका OH और यहाँ से अमाइन से, मतलब यहाँ पे जो NH2 है उसमें CH रिमूव हो जाएगा, तो वाटर रिमूव होने पे जो लिंकेज बनेगा CONH के बीच, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका पेप्टाइड लिंकेज। भी बोल सकते हैं कि द एमाइड फॉर्म, मतलब ये CONH जो है एमाइड है आपका, तो द एमाइड फॉर्म फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वन एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से और सेकंड एमिनो एसिड के क्या, एमाइन से हम क्या रिमूव करते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H, और जो बनता है CONH लिंकेज उसे ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। डीनेचुरेशन। तो देखिए डीनेचुरेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो डीनेचुरेशन का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी
loss of biological activity when protein is subjected to change in temperature, pH, etc. ये 2023 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आप बताएंगे कि लॉस ऑफ क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है व्हेन प्रोटीन सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच ईटीसी। यदि हम उसके सब्जेक्ट मतलब पीएच और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, व्हाई टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसा क्यों, तो आप आंसर बताएंगे पहले किसका, न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड की सिंपल डिफिनेशन है, न्यूक्लिक एसिड आर बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ all living cells is one of the constituent of chromosome। या आप डिफिनेशन ये भी बता सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट आपका क्या है, डीएनए है, और सेकंड आपका क्या है, आरएनए है। तो डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को हम क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंपल डिफिनेशन कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो आप बताएंगे न्यूक्लिक एसिड आर बायोमोलिक्यूल्स विच फाउंड इन द nuclei of all living cells, one constituent of chromosomes। या ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये टू टाइप के हैं, फर्स्ट क्या है डीएनए और सेकंड क्या है आरएनए। डीएनए को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर देखिए क्वेश्चन इसमें क्या गिवन था, व्हाई टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप राइट करेंगे बिकॉज द H bonding are formed between specific pairs of base pairing between adenine and thymine and guanine and cytosine। तो रीजन क्या बताएंगे कि बिकॉज द H bonds आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस, पेयरिंग बिटवीन क्या हो सकता है, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच, या साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच। इस वजह से क्या है कि जो डीएनए है आर नॉट आइडेंटिकल बट आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, तो ऑप्शन देखिए क्या गिवन है, न्यूक्लिक एसिड है, एमिनो एसिड है, मोनोसैकेराइड्स है, एमाइंस है। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ क्या होगा आपका, एमिनो एसिड। क्या होगा, एमिनो एसिड। ये प्रोटीन की कोई डिफिनेशन पूछता है तो आप बताएंगे प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ क्या है, एमिनो एसिड है। फिर देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड है। तो आपको डिफरेंस बताना है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बीच। तो ये डिफरेंस जो है केमिकल कंपोजिशन पे है। तो यहाँ पे राइट करेंगे केमिकल कंपोजिशन that consist of sugar and base without the phosphate group। देखिए क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड तो केमिकल कंपोजिशन है दैट कंसिस्ट ऑफ ए शुगर एंड बेस, शुगर एंड बेस के बीच विदाउट द फॉस्फेट ग्रुप, बिना फॉस्फेट ग्रुप के भी जो केमिकल कंपोजिशन है कंसिस्ट ऑफ ए क्या है, शुगर एंड क्या है, बेस, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या है, अ न्यूक्लियोसाइड दैट केमिकल कंपोजिशन, अ न्यूक्लियोसाइड दैट केमिकल कंपोजिशन दैट कंसिस्ट ऑफ ए शुगर एंड बेस विदाउट द फॉस्फेट ग्रुप, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड को हम क्या राइट करेंगे, तो इसको राइट करेंगे द केमिकल कंपोजिशन, the chemical composition of nucleotide consist
of phosphate group a sugar and a nitrogenous base। तो आप क्या राइट करेंगे, आप क्या राइट करेंगे, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप। ये किसमें है, फॉस्फेट ग्रुप में है। अ सुगर ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस, मतलब किसके बीच है, सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच है। यहाँ पे देखिए केमिकल कंपोजिशन है द कंसिस्ट ऑफ ए सुगर एंड बेस के बीच है। यहाँ सुगर एंड नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे सुगर एंड बेस है विदाउट फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ विथ फॉस्फेट ग्रुप है। देखिए यहाँ पे राइट है, यहाँ पे क्या राइट है, देखिए द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप। तो आपको आइडेंटिफाई रखना है कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे राइट करना है विदाउट द फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे देखिए सुगर एंड क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे क्या है, शुगर एंड बेस है विदाउट द फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे क्या है, विद द फॉस्फेट ग्रुप, और ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन है। फिर देखिए क्या राइट है, व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमिन इज हाइड्रोलिसिस। यदि हम थाइमिन, जो डीएनए कंटेनिंग थाइमिन है हमारा, उसे हम यदि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, राइट करेंगे थाइमिन बीटा डी डीऑक्सी राइबोज एंड फास्फोरिक एसिड are obtained as product। तो देखिए आप क्या राइट करेंगे, यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं थायमीन का, तो थायमीन बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज एंड फास्फोरिक एसिड आर ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज एंड क्या मिलेगा आपको, फास्फोरिक एसिड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो देखिए क्या होगा ऑप्शन, एन अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, मतलब अल्फा हेलिक्स जो है स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सुक्रोज है, पॉलीपेप्टाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, स्टार्च। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड्स। क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड्स। बीच ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन, तो बताना है कि इसमें से फॉलोइंग में से फाइब्रस प्रोटीन क्या होगा। तो एल्ब्यूमिन है, फिर कर्टेन है, इंसुलिन है, ग्लोबिन है। तो फाइब्रस प्रोटीन आपका क्या होगा, कर्टेन। क्या होगा, कर्टेन। फिर है थर्ड, देखिए अल्फा डी ग्लूकोपाइरनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरनोस आर, देखिए सेम है सब में, बस अल्फा और बीटा का डिफर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एनोमर्स होगा। तो एनोमर्स जब भी आता है तो आप ये देखेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे अल्फा डी लाइट होगा, ग्लूकोपाइरनोस ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्फा डी रहेगा। यहाँ पे क्या है, बीटा डी है। तो अल्फा एंड बीटा डी के बीच जो वो होगा आइसोमर, उसे आप क्या बोलेंगे, एनोमर्स है। ये क्या है, एनोमर्स। फिर देखिए बीच वन अमंग द फॉलोइंग बेस इन यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में क्या नहीं प्रेजेंट होता, तो लर्न रखेंगे डीएनए के लिए क्या है, आपको लर्न रखना है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में है आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट है, बीच अमंग द फॉलोइंग बेस इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में देखिए क्या नहीं प्रेजेंट है, थाइमिन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थाइमिन होगा। इलन रखना है, डीएनए में एजीसीटी है, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में है क्या, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डिफाइन द फॉलोइंग विथ एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो देखिए क्या होगा, पॉली का मतलब होता है मेनी नंबर, मेनी नंबर ऑफ। सैकेराइड का मतलब हो गया कि सैकेराइड। तो यहाँ पे देखिए सैकेराइड राइट है, तो सैकेराइड का मतलब हो गया मोनोसैकेराइड। यहाँ पे राइट कर लेंगे क्या, मोनोसैकेराइड। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी, द कंपाउंड दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। देखिए द कंपाउंड दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो इसका एग्जाम्पल जो है क्या है, स्टार्च है
एंड क्या है, सेल्यूलोज है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ये क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं आपके, एग्जाम्पल किसके हैं, ये आपके पॉलीसेकेराइड के। तो पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब हुआ कि मेनी नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, अ यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड द क्या, पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज है। राइट द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद द कंसंट्रेट HNO3। तो देखिए पहले ग्लूकोज राइट करते हैं, फार्मूला CHO है, CHOH होल 4 है, और फिर आपका क्या है, CH2OH है। रिएक्शन किसके साथ करना है, कंसंट्रेट HNO3 के साथ। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक के, और एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल जो है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में। तो देखिए क्या बन जाएगा, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये आपका CHOH होल 4 रहेगा। अब देखिए ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल का भी फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे क्या होता है, पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक, तो जितने कार्बन का है उतने ही का कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे डी ग्लूकोज है, तो डी ग्लूकोज से ये बन जाएगा डी सैकेराइड एसिड, मतलब सैक्रिक एसिड, जिसे हम क्या बोलेंगे, डी सैक्रिक एसिड। तो आपको बस इतना लन रखना है कि जितने कार्बन का यहाँ पे एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बनेगा, और जितने कार्बन का अल्कोहल है वहां पे क्या बन जाएगा, उतने ही कार्बन का आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एमिनो एसिड सो एम्फोटेरिक बिहेवियर व्हाई। अब सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि इसका बिहेवियर जो है डुअल टाइप का हो। देखिए पहले हम राइट करते हैं इसका फार्मूला, R है, CH है, और यहाँ पे क्या है, NH2 है, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH है। ध्यान से देखिए यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक C डबल OH है और क्या है, NH2 है। तो आप देखिए NH2 जो है इसका बिहेवियर कैसा होता है, इसका बिहेवियर जो है बेसिक होता है, और C डबल OH जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका बिहेवियर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो देखिए एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और कैसा बिहेवियर कर रहा है, बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। तो आप ये राइट कर सकते हैं कि द एमिनो एसिड कंटेन बोथ, द एमिनो एसिड कंटेन बोथ एसिडिक, एसिडिक किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, C डबल OH है ग्रुप, एंड बेसिक NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप कौन सा है, अमीनो ग्रुप है। तो यहाँ पे कौन सा है, C डबल OH ग्रुप है एसिड के लिए, और NH2 ग्रुप है क्या, बेसिक के लिए। देयर स्ट्रक्चर ड्यू टू विच दे कैन एग्जिस्ट बोथ एन एसिडिक एसिड एंड बेस, दिस नेचर इज कॉल्ड द एम्फोटेरिक। तो आपको बस इतना बताना है कि इसके स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसका बिहेवियर एसिडिक है, और NH2 ग्रुप है जिसका एमाइन ग्रुप है जिसका बिहेवियर कैसा है, बेसिक है। तो एक कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर होते हैं, तो उसे हम कैसा बोलेंगे कि अमीनो एसिड जो है कैसा बिहेवियर शो करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर। राइट वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ध्यान से देखिए अल्फा हेलिक्स में देखिए क्या होता है कि अब पॉलीपेप्टाइड चैन फॉर्म बाय all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed helical structure with NH group of each amino acid। ध्यान से देखिए अब पॉलीपेप्टाइड चैन है फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर विथ NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड। अब बीटा प्लीटेड में क्या है, बीटा प्लीटेड में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑल पेप्टाइड चैन जो है, ऑल पेप्टाइड चैन आर स्ट्रेच्ड है out to nearly existence and
देन लैड साइड बाई साइड, साइड बाई कैसी है, साइड है, विच आर हेल्ड टुगेदर, हेल्ड टुगेदर। और यहाँ पे जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसा है, तो यहाँ पे है इंटरमॉलिकुलर है, कैसा है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहाँ पे कैसा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम बाई ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाई ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंड हेलिकल स्ट्रक्चर विथ NH ग्रुप ईच अमीनो एसिड। और यहाँ पे ऑल पेप्टाइड चेन जो है आर स्ट्रेस्ड आउट टू नियरली एग्जिस्टेंस एंड देन लेट साइड बाई साइड है, यहाँ पे साइड बाई साइड है, विच आर हेल्ड टुगेदर, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज यूनिट एज अ मोनोमर, इट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्टार्च है और एक आपका क्या है, सेलुलोज है, दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज है। तो अब बताना है स्टार्च आपका क्या है, तो आप स्टार्च के लिए बताएंगे कि स्टार्च जो है पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, कैसा है, पॉलीमर ऑफ क्या, अल्फा ग्लूकोज, या आप इसे बताएंगे डी ग्लूकोज है, कैसा है ये, डी ग्लूकोज है। और सेलुलोज जो है पॉलीमर ऑफ क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये कैसा है, बीटा डी ग्लूकोज है। तो क्या डिफरेंस है कि स्टार जो है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है और ये कैसा है, बीटा डी ग्लूकोज है सेलुलोज, और दोनों ही क्या है, पॉलीसेकेराइड है।